सो हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून सभी, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। चलिए, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला दैट वुड बी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो त्यौहार हैं उनको देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्लासिकल डांस, फोक डांस फिनिश कर लिया है, कल क्वेश्चंस भी कर लिए तो उसके एप्लीकेशन पे। एंड आज करने वाले हैं क्या? आज करने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। एक बार कंफर्म करिएगा सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। राधे राधे सभी को, अंजलि, अर्जुन, अनामिका, सूरज, पंपा मंडल, सुभजीत, नस्कर, आयुष। तो आज सभी जितने भी ये डाइवर्सिटी दिख रही है ना कमेंट सेक्शन में, सारे स्टेट्स के आज जो है देखने वाले हैं हम लोग फेस्टिवल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं भाई? तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ कॉमन रीजंस आपको मिलेंगे हर जगह। वो कुछ कॉमन रीजंस हैं आपके, जैसे कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, यानी कि जब फसल कटाई का टाइम होता है, तो आप हर स्टेट में देखोगे कुछ कोई ना कोई जो फेस्टिवल होगा वो फसल कटाई, जो होली तक है वो भी आपका एक राबी जो सीज़न होता है उसका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। वो हार्वेस्टिंग मेनली फेस्टिवल होते हैं आपके, या फिर कई सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो कि ऑनसेट ऑफ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई अब यहाँ से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह के डिफरेंट रीजंस की वजह से जो मनाए जाते हैं फेस्टिवल, तो सारे देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। तो सबसे पहला कौन सा स्टेट ले लें, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो सबसे पहला स्टेट ले लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हुए, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, और इसके तीन चार इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है: दुर्गम्मा, येलामा जात्रा, उगाड़ी और विशाखा उत्सव। अब ये जो उगाड़ी है, उगाड़ी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक तो युग और दूसरा आदि। युग का मतलब होता है एक तरह से न्यू एज, तो एक्चुअल में ये एक आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है। वैसे तो साथ साथ बताता मैं चलूंगा, लेकिन लास्ट में समराइज भी कर दूंगा जितने भी आपके न्यू ईयर फेस्टिवल्स होंगे। जैसे कि अगर हम उगाड़ी की बात करें, तो ये आंध्र प्रदेश का जो तेलुगु रीजन है वहाँ का ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। ट्रिक यहाँ पे आप इस तरह से, ट्रिक तो आई थिंक यहाँ पे जरूरत पड़नी ना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ भी आप बना सकते हैं यहाँ पे कि भाई दुर्गा जी हैं, ठीक है, दुर्गा या फिर विशाखा जो है गाड़ी लेके दुर्गा माता के मंदिर में गई। ठीक है, दुर्गा माता के मंदिर में गई, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दैट इज असम। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी सारे फेस्टिवल्स और काफी यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो बिहू, बाइको, दहिंग पटकाई, अली अलीगांग, अंबुबाची, मजूली फेस्टिवल, रोंकेर फेस्टिवल, ये सारे आपके फेस्टिवल से ट्रिक देखेंगे और इसके रिगार्डिंग जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो भी देखेंगे भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो ट्रिक कुछ इस तरह से कि असम की बहू ने बाई को पटक पटक के इतना मारा कि इसको रंगीन कर दिया एकदम। रंगीन बोलते हैं ना हमारे यहाँ यूपी में, इतना मारेंगे तुमको रंगीन कर देंगे मार मार के। रंगीन मतलब नहीं जब मारो किसी को तो एकदम नीला नीला पड़ जाता है, लाल लाल पड़ जाता है, तो उसको वही बोलते हैं कि रंगीन कर देंगे। तो असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। अब असम से यहाँ पे, असम में आपका बहू से बिहू फेस्टिवल है, ये आई होप सबको याद भी होगा। ठीक है, बाईको से, ठीक है, बाईको से आपका बाईको हो जाएगा। ठीक है, बाईको। और कितने लोग हैं यहाँ पे असम से हैं, तो बाईको फेस्टिवल मतलब जितने भी लोग हैं, देखो क्योंकि जो भी जिस स्टेट का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप में से असम का होगा, उसको कहीं ज़्यादा अच्छे से पता होगा उस फेस्टिवल के बारे में मुझसे भी ज़्यादा, तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो, है ना। सर प्राइवेट वीडियो। चलो, तो अगर हम बात करें बाइक को फेस्टिवल हो जाएगा, पटक से हो जाएगा आपका दहिंग पटकाई। दहिंग पटकाई आपका यहाँ पे एक सेंचुरी भी है असम में। ठीक है, और दहिंग पटकाई करके एक रेंज भी है आपकी यहाँ पे दहिंग पटकाई के नाम से। ठीक है, क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ, अली से अली अलीगांग, ठीक है, एल होगा अली अलीगांग फेस्टिवल। अच्छा, पुष्कर राज है असम से, ओके ठीक है, जो कोई असम से है। चलिए, तो ये आपका अली अलीगांग फेस्टिवल, अली से अब्बू से आपका अंबुबाची फेस्टिवल, जिसको कि परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? कामाख्या देवी का जो मंदिर होता है, जिनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो कामाख्या देवी टेम्पल। अब्बू से अंबुबाची फेस्टिवल हो गया। मजूली से मजूली फेस्टिवल, अब हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि एक मजूली आइलैंड है आपका असम में, जो कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, यानी कि रिवर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। और वो कौन सी रिवर बनाती है? तो मजूली फेस्टिवल हो गया। और रंगीन से आपका रोंकेर फेस्टिवल हो गया, जो कि कर्बी ट्राइब परफॉर्म करती है, और या फिर कर्बी ट्राइब मेनली इसको सेलिब्रेट करती है। तो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो मेघालय और असम का जो पूरा यहाँ पे जो हिल्स हैं, इसको हम कर्बी अंगलोंग प्लाट्यू के नाम से भी जानते हैं, है ना। हाँ, ब्रह्मपुत्रा बनाती है, बिल्कुल सही रजनीश। कामाख्या टेम्पल। तो भाई किसी ने कुछ ऐड नहीं किया क्या यहाँ पे? कोई असम का नहीं है क्या? हाँ, और एक यहाँ पे और फेस्टिवल होता है, दैट इज ये होता है आपका मेदम। ठीक है, मेदम मेफी, इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक में फिट तो नहीं बैठेगा, लेकिन आप इसको अलग से याद कर सकते हैं। मेदम मेफी फेस्टिवल है आपका, असम के पीपल सेलिब्रेट करते हैं यूजुअली जैन एंड के समथिंग इसको परफॉर्म किया जाता है, मेदम मेफी। ठीक है, आगे बढ़े, बट आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू दी बिहू फेस्टिवल। अब जो बिहू फेस्टिवल, और एक चीज़ जो बाइको फेस्टिवल, इसको यहाँ की जो राभा ट्राइब है, एक राभा ट्राइब है, वो परफॉर्म करती है। बिहू जो है ये फेस्टिवल भी और डांस भी, जो हमने डांसेस देखा था तो वहाँ पे भी बिहू देखा था, बिहू डांस भी फेस्टिवल भी इस तरह से पूछ चुका है। बिहू फेस्टिवल को तीन, जैसे नहीं हम उसको बोलते हैं छऊ को, तीन तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर तीन तरह से, तीन डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से परफॉर्म किया जाता है। तो उसी तरह बिहू के हमारे तीन डिफरेंट प्रकार हैं। एक तो है रंगाली बिहू, दूसरा है हमारा भोगाली बिहू, एंड तीसरा है कंगाली बिहू।
इसको अलग अलग रीजन्स की वजह से, तीनों ही आपके असम में ही है, जैसे कि जो छऊ के डिफरेंट टाइप से, जैसे मयूरभंज आपका उड़ीसा में था, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जा रहा था, और झारखंड, जल्दी से बताओ है किस तरह से देखा था, झाड़ में केला उग रहा था, और वेस्ट बंगाल में पूरा लिया, तो यहाँ क्या था, पुरुलिया था, है ना, इस तरह से याद किया था। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेट में थे जो छऊ थे, ये सेम स्टेट में बट डिफरेंट टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे जो रंगाली बिहू है इसको अप्रैल के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल के टाइम पे, और जो रंगाली है इसको बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बोहाग बिहू। जो भोगाली बिहू है ये जनवरी के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको माघ बिहू भी बोलते हैं, और ये माघ का ही महीना है, आपको हिंदी के सारे महीने पता होने चाहिए। जैसे अप्रैल का ये होता है आपका चैत्र का टाइम होता है, तो चैत्र के महीने में, ये आपका माघ के महीने में। जो कंगाली बिहू है ये आपका कार्तिक के टाइम पे सेलिब्रेट होता है, कार्तिक, और इसीलिए इसको हम काटी बिहू भी बोलते हैं, और ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है। और इसमें से न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा होता है बताइए, इन तीनों में से न्यू ईयर कौन सा होगा? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यू ईयर फेस्टिवल है, जैसे जो हम होली भी मनाते हैं तो मार्च अप्रैल के टाइम पे मनाते हैं होली, एंड इट इज अ काइंड ऑफ, जैसे अभी 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 अगर हम बात करें तो अभी हमारा एक तरह से हिंदी नव वर्ष शुरू हुआ है अप्रैल के टाइम पे। तो ऐसा हर जगह, जितने भी आपके जहाँ पे भी आप न्यू ईयर, जितने भी हम अभी देखेंगे, जैसे पीछे हमने उगाड़ी देखा, आगे हम गुड़ी पड़वा देखेंगे, पहला बैशाख देखेंगे, लोसार देखेंगे, तो वो सारे चाहे किसी भी स्टेट में हो वो अप्रैल के टाइम पे ही होता है यूजुअली, ठीक है, अप्रैल के टाइम पे, तो जिसको हम चैत्र का महीना बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, और तीसरा हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट जरा पीक का नाम बताइए, और यहीं पे हमारा अभी क्या सेला टनल है ना, सेला टनल बनी है जो कि हाईएस्ट ट्विन ट्यूब टनल है ना। तो थोड़ा सा रिकॉल करिए कि वो किन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, और अरुणाचल में जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम बताइए। अब यहाँ पे आपके हैं सांकेन, सोलुंग, ड्री, चालोलोकू, लोसर, मोपिन और पांगसाओ फेस्टिवल। अब इसको याद किस तरह से किया जा सकता है, इसकी ट्रिक है, अरुणा क्या तेरे संग सोलूं इस ट्री के नीचे, तो उसने अरुणा ने बोला चलो सर मेरी पिन पकड़ो और पास आओ। भाई कोई दिल पे नहीं लेगा, ट्रिक का मकसद सिर्फ आपको याद कराना है। अगर आपको दिल में लेना है तो फिर ट्रिक साइड हटा के आप सीधे याद कर सकते हैं। ट्रिक उनके लिए है जो थोड़ा सा आसानी से याद करना चाहते हैं, बस उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल असम का है, अब असम के जो लोग असम के, उनको थोड़ी ना ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, उनको तो पहले से रटे होंगे सारी चीज़ें। तो जो स्टेट का आपको नहीं याद आ रहा है उसका आप रेफर कर सकते हो, और अगर अच्छी नहीं लग रही है ट्रिक तो आप खुद की बना के भी कर सकते हो, है ना। और जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ भी, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने क्या ट्रिक बनाई है। तो अरुणा से तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, तेरे संग, ठीक है, तेरे संग यार, तो तेरे संग से सोलूं हो जाएगा, ठीक है, संग से सांकेन हो जाएगा, ठीक है, सोलूं से सोलूं हो जाएगा, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, संग से सांकेन, सोलूं से सोलुंग फेस्टिवल, ट्री से ड्री फेस्टिवल, और चलो सर से आपका लोसर हो जाएगा, चलो से चालो लोको फेस्टिवल हो जाएगा, मेरी पिन से मोपिन फेस्टिवल हो जाएगा, और पास आओ से हो जाएगा पांगसाओ। सारे याद हो जाएंगे आप, मतलब आप राइट साइड मत भी देखो ना तो भी आप बता दोगे सारे अभी, ठीक है, सारे बता दोगे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या पूछा था आपसे, सेलर टनल के बारे में पूछा था, जो कि हाईएस्ट 3000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ट्विन ट्यूब टनल है, जिसमें एक ट्यूब की लेंथ 1 किलोमीटर और एक 1.6 किलोमीटर, हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर में देखा था। और ये तेजपुर जो आपका असम में है को तवांग इन अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा, ये हमने देखा था। एंड अरुणाचल प्रदेश में किबितू है, वो किबितू है, किबितू। और यहीं पे आपका पड़ता है क्या, नामचा बरवा, जो कि ग्रेटर हिमालयाज की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, फिर पीक है, जहां से हमारी नामचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्रा यू टर्न मारती है। क्यों मारती है? बिकॉज हमने देखा था ज्योग्राफी में यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो लोसर फेस्टिवल है, जो कि यहाँ का एक न्यू ईयर, या फिर मैं बोलूँ कि जो तिब्बतन कम्युनिटी है उसका एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तिब्बतन कम्युनिटी का है, तो तिब्बतन कम्युनिटी सिर्फ अरुणाचल में नहीं होगी, वो सिक्किम में भी होगी, वो हिमाचल में भी होगी, वो लद्दाख में भी होगी। तो इस वजह से लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में, हर जगह तुम्हें लोसर फेस्टिवल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तिब्बतन जो बुद्धिस्ट होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए। ठीक, अगला है हमारा प्यारा राज्य बिहार, ठीक है। तो बिहार के भी फेस्टिवल देखते हैं। तो बिहार की हमारी छठ पूजा, छठी मैया की पूजा होती है यहाँ पे, भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है, साल में 2 बार होती है पूजा, ठीक है। समा चकेवा है, बिहुला फेस्टिवल है, सोनपुर आपका ये मेला लगता है, सोनपुर, ठीक है। सोनपुर का यहाँ पे नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, सोनपुर मेला लगता है यहाँ पे आपका, राजगीर फेस्टिवल होता है। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रख सकते हैं कि शाम को, तो शाम से शाम चकेवा, छठ पे से छठ पूजा, ठीक है। अब ये तो देखो यूपी बिहार वालों को याद होगा ही, खासकर बिहार वालों को सारे याद होंगे, यूपी वालों को भी काफ़ी याद होंगे, जो खासकर ईस्टर्न यूपी में होंगे। लेकिन अब जो बाकी स्टेट के हैं तो उनको हो सकता है छठ भी ना पता हो काफ़ी लोगों को, तो छठ पे से आप छठ याद कर सकते हैं। बहुला से बिहुला हो जाएगा आपका, शैलेश, शैलेश से आप क्या याद रख सकते हैं, शैलेश से सोनपुर में, ठीक है। या तो शाम को छत पे बहू को सोने के लिए ऐसे बुला सकते हो कि सोने, या मतलब इस तरह से कि भाई शाम को छत पे बहू को लात, सो दैट वो सोने पे राज करे, ऐसे कुछ भी मतलब बना सकते हो आप। सोने, सोने से आपका सोनपुर हो जाएगा, और राज से राजगीर फेस्टिवल हो जाएगा। शाम को छत पे बहू को ला, है ना, बहू को ला, सो दैट सोने पे राज करे वो, है ना, सोने पे राज करेगी वो बहू, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। या फिर वो बहू जो सोने पे राज कर रही है उसको शाम को छत पे लाया करो, है ना। चलो, तो इस तरह से मतलब आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा स्टेट एंड दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पोला, अब पोला आपको कुछ और भी स्टेट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भी पोला देखने को आपको मिलेगा। मडई होता है यहाँ पे, हरेली, आई होप सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। गोंचा फेस्टिवल, कर्मा फेस्टिवल, कर्मा आपका यहाँ पे झारखंड में भी होता है ना, कर्मा, जो लोग झारखंड से उन्हें पता होगा, कर्मा यहाँ पे भी होता है आपका। और यहाँ पे होता है आपका बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा भी आपको पता होना चाहिए। और बस्तर में ही हम, छत्तीसगढ़ में बस्तर में दीपा के नाम से जानते हैं किसको, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है उसको। अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि भाई जो 36 मड़ई, मड़ई हमारे यहाँ बोलते हैं आदमियों को, आदमियों को मड़ई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। कई जगहों पे जो मतलब भिंड वगैरह जो साइड है, भिंड वगैरह यहाँ पे लड़कों को मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो मड़ई करके जो आदमी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, 36 से छत्तीसगढ़, मड़ई से मड़ई हो जाएगा आपका, सोचा से हो जाएगा गोंचा फेस्टिवल, बोला से हो जाएगा पोला फेस्टिवल, हवेली से हो जाएगा, हवेली से हो जाएगा हरेली फेस्टिवल, बस्ता से हो जाएगा बस्तर दशहरा, और बस्ता लेके दशहरा, तो बस्तर दशहरा हो जाएगा आपका, ठीक है। कर्मा तो यार आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी है, झारखंड का भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉमन टाइप है, मड़ई 2 बार हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के ये सारे फेस्टिवल याद हो गए। किसी को यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इशू? हाँ, मोड़ा मोड़ा बोलते हैं। नो साउंड अनय कुमार, आपके फ़ोन में नहीं है साउंड, तो फिर बाकी सबको तो आ रही है। डायरेक्ट मैन नहीं बोल सकते हैं तुम, डायरेक्ट मोड़ा नहीं बोल सकते, मैन क्यों बोल रहे हो, मोड़ा ही बोलो सीधे, हैं।
लगता है सर भी लगता है था कि सर भी एमपी से ही है। नहीं नहीं नहीं, एमपी से नहीं है, एमपी में हमारा जन्म हुआ है एमपी से नहीं है। गुजरात पे आते हैं अभी, ठीक है। तो गुजरात पे हैं आपके मोढेरा, माधवपुर रणोत्सव, शमला जी मेला और आपका वौथ मेला। तो इसकी ट्रिक है भाई, शर्मा जी माधव से करवा चौथ पे रन कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। तो शर्मा जी से शमला जी फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। और माधव से आपका माधवपुर हो जाएगा। मोढेरा भी याद कर सकते हैं, वैसे तो आपको मोढेरा तो याद होना ही चाहिए, जो मोढेरा ये का एक डांस फेस्टिवल होता है और पिछले साल मोदी जी ने इसको अटेंड किया था। आई थिंक गिनीज कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट हुआ था, इफ नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये आपका, और जो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था 1 जनवरी 2024 को भी, जब बहुत सारे आई थिंक 10,000 लोगों ने डिफरेंट साइट्स पे योगा परफॉर्म किया था 1 जन को। एंड उसमें से जो सबसे बड़ी साइट थी, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने किया था, दैट वाज मोढेरा सन टेम्पल। तो जो मोढेरा सन टेम्पल है वो गुजरात में, और वो काफ़ी न्यूज़ में भी आपका रहता है, तो ध्यान रखना मोढेरा डांस फेस्टिवल भी यहीं होता है। तो शर्मा जी से शमला जी, माधव से माधवपुर और माधव से मोढेरा, या फिर मोढेरा के लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और चौथ से हो जाएगा आपका वौथ मेला, एंड रन से हो जाएगा आपका रण उत्सव, ठीक है, जो कि आपका ये रन ऑफ कच्छ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो रन उत्सव होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और गुजरात के फेस्टिवल्स, सॉरी डांसेस को आप रिकॉल करिए। कौन सा आपका डांस होता है गुजरात में जो कि मॉक फाइट को दिखाता है बिटवीन दी दुर्गा जी एंड महिषासुर, बताइए। फेस्टिवल्स ऑफ गोवा पे आते हैं, ठीक है। गोवा के फेस्टिवल हैं आपके शिग्मो, सावजाओ, सनबर्न, कार्निवल, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ग्रेप एस्केपेड, बॉन्डरम एंड थ्री किंग्स। थोड़ा सा अजीब से नाम है बट फिर भी इस ट्रिक से आपको याद हो सकते हैं। जैसे थ्री किंग्स वेंट टू, एक स्टोरी टाइप आप रिलेट कर सकते हैं, आप एक स्टोरी टाइप, एंड दैट इज कि तीन राजा हैं, थ्री किंग्स हैं, वेंट टू गोवा सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, यानी कि वो गोवा की सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च पे गए। अब इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि भाई, याद हो आपको कि सबसे आखिर में पोर्चुगीज ही गए थे और वो गोवा से उनको हमने ऑपरेशन पोलो के तहत भगाया था 1961 में, अगर आपको याद हो। तो जब उनको भगाया था यहाँ से, तो ऐसे समझ लो कि भाई इतने टाइम तक वो रहे यहाँ पे पोर्चुगीज, तो उन्होंने काफ़ी सारी चर्च बना रखी थी। तो इस तरह से गोवा से थोड़ा आपको चर्च याद आ जाएगा कि थ्री किंग है, तीन राजा है, वेंट टू गोवा की वो फ्रांसिस जेवियर चर्च में गए, उन्होंने कुछ अंगूर खरीदे, दे टुक सम ग्रेप्स, लेकिन उनको कार नहीं मिली। अब क्योंकि कार नहीं मिली तो धूप में खड़े खड़े उनको सनबर्न हो गया, इसलिए जैसे लेट्स गो, ठीक है। तो थ्री किंग से थ्री किंग्स थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ यार अजीब टाइप है, लेकिन अब क्या करें, मैंने पूरी कोशिश करी आपके लिए, जितना काम आसान हो सकता है, बाकी थोड़ा आप भी अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स इसमें कर सकते हैं। तो थ्री किंग्स आपका थ्री किंग्स फेस्टिवल हो जाएगा, एंड गोवा से आपका गोवा याद हो जाएगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर से फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ग्रेप से ग्रेप एस्केपेड हो जाएगा आपका, कार नहीं मिली, कार नहीं, ठीक है। तो कार नहीं से हो जाएगा आपका कार्निवल, बड़ा अच्छा फेस्टिवल होता है गोवा कार्निवल, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो जरूर जाइएगा, ठीक है। सनबर्न, और अकेले अकेले मत चले जाना, ठीक है, हाँ साथ लेके जाना, चलना हमको भी। सनबर्न की अगर बात करें तो सनबर्न हो जाएगा यहाँ पे, एंड लेट्स गो से हो जाएगा आपका क्या, लेट्स गो से आप बना सकते हैं शिग्मो, ठीक है। थोड़ा सा अजीब टाइप है लेकिन फिर भी शिग्मो और सो जाओ, ठीक है। सो जाओ तो आपको याद है, याद करो, डांस भी है ना, डांस में हमने इस तरह से पढ़ा था कि भाई जो माधवी को क्या बोला था कि सो जाओ कल सुबह गाँव चलना है, तो गाँव से गाँव डांस था, सो जाओ से साव जाओ था, है ना। तो इस तरह से हमने वहाँ डांस देखा था, तो साव जाओ को पहले से याद है, बाकी इस वाला जो स्टोरी है इससे आपको बाकी भी याद हो गया। थ्री किंग्स आपका फेस्टिवल, ठीक है, गोवा सेंट फ्रांसिस ग्रेप एस्केपेड, कार्नी से आपका कार्निवल हो गया, सनबर्न से सनबर्न फेस्टिवल हो गया आपका, एंड लेट्स गो से आपका शिग्मो फेस्टिवल हो गया, है ना। और शिग्मो के अलावा यहाँ पे जागो फेस्टिवल भी होता है, शिग्मो फेस्टिवल एंड जागो फेस्टिवल, ठीक है। अभी आते हैं द वेरी ब्यूटीफुल स्टेट एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश पे आते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हमने कुछ डांसेस को रिकॉल कर लेते हैं, जैसे नाटी हमने पढ़ा था, धमन पढ़ा था, और कौन कौन से हमने डांसेस पढ़े थे, जरा धमन और धमाल, धमन डांस पढ़ा था, जल्दी से बताइए। छपेली पढ़ा था, याद है आपको, नाटा छोरा छोरा छाली छपा छप कर रहा है, तो इस तरह से हमने पूरा ट्रिक देखा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, हल्दा, साजो, मिंजर, पोरी, सैर, फुलाई, हल्दा और चैत्राउल, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हिमाचल प्रदेश के, जिनको कि हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो क्योंकि कलिंजर के राजा आ रहे हैं। कलिंजर किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कलिंजर का जो फोर्ट है। और ये बताइए कि जो कलिंजर का फोर्ट है यहाँ पे किस एक मेडिवल इंडिया के रूलर की डेथ हुई थी, हिंट देता हूँ आपको, उसका ओरिजिनल नेम फरीद खान था, और उसका जो मसोलियम है या फिर उसकी कब्र है वो सासाराम बिहार में है। तो हिम से अगर बात करें तो हिम परी, तो हिम से आप याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश, परी से पोरी फेस्टिवल याद हो जाएगा, हल्दी से आपका हल्दा फेस्टिवल हो जाएगा, फूल से फुलाइच फेस्टिवल हो जाएगा, फुलाइच फेस्टिवल, सजा दो से साजो फेस्टिवल हो जाएगा, एंड कलिंजर से आपका हो जाएगा मिंजर, कलिंजर और मिंजर थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है, ठीक है। और राजा आ रहे हैं, तो कलिंजर हो गया, राजा आ रहे हैं, राजा को जाने तो क्या करोगे राजा का, ठीक है। तो हल्दी से आपका हल्दा हो जाएगा, ठीक है। कलिंजर में डेथ हुई थी किसकी, शेरशाह सूरी की, जिसने कि किसको हराया था, दो बैटल्स में, हुमायूं को, 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर बैटल ऑफ बिलीग्राम में हराया था, ठीक है। तो हल्दा, साजो, मिंजर, पोरी, सैर, फुलाइच, हल्दा एंड हल्दा दो बार हो गई थी ना, दो बार हो गया। तो ये हमारे फेस्टिवल्स हैं हिमाचल प्रदेश के। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और वो बार बार जब रिपीटेशन होगा ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा लोड मतलब जितना अंदर जा रहा है, जितना भी अंदर जा रहा है नेचुरल फ्लो जाने दो अंदर, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे ढेर सारे कल, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज आज तो इतनी नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि आप लोगों को फिर लेट हो जाता है, सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते तसल्ली से, जैसे कल उन्होंने तसल्ली से सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो अभी आते हैं हरियाणा पे। तो हरियाणा में सूरज कुंड होता है, ध्यान रखना सूरज कुंड, और वहाँ पे बिहार में क्या हो रहा था, सोनपुर लग रहा था, बिहार में सोनपुर था, यहाँ पे सूरज कुंड है। पिंजौर, गुग्गा नौमी और गंगौर, गुग्गा आपका डांस भी था, है ना। गुग्गा को याद आ रहा है, ये कौन मेल परफॉर्म करते हैं, और इसको हम एक मतलब ये स्नेक्स को डेडिकेटेड फेस्टिवल है, सांपों को फेस्टिवल डेडिकेटेड ये फेस्टिवल है आपका, स्नेक्स को, गुग्गा नौमी, ठीक है। गंगौर जो फेस्टिवल है ये आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, ये माता पार्वती को समर्पित ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माता पार्वती को। तो सूरज की पिन गंगा में गुम हो गई इस तरह से, तो सूरज से सूरज कुंड हो जाएगा, और पिन से पिंजौर हो जाएगा, ठीक है, पिन से पिंजौर हो जाएगा, सूरज से सूरज कुंड हो जाएगा, और गंगा से हो जाएगा आपका गंगौर हो जाएगा, एंड गुम से गुग्गा नौमी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये है आपका सूरज कुंड का मेला, सूरज कुंड फेयर, ये लगता है फरीदाबाद जो पड़ता है आपका हरियाणा में, दिल्ली के बॉर्डर पे वहीं पे लगता है। अगला आपका फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड पे आते हैं। झारखंड अगेन बहुत यहाँ पे ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है, यहाँ पे बहुत सारे मेनली ट्राइबल कम्युनिटी के फेस्टिवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट ट्राइबल जो कम्युनिटी रहती है। तो जैसे कि एक इनका सरहुल होता है, करम होता है, जवा होता है, सोहराई होता है, भागता पर्व होता है, रोहिणी होता है, तुसु पर्व। जैसे फिर नॉट रॉन्ग जो करम फेस्टिवल होता है, फिर कर्मा
मुझे कंफर्म करिएगा, जो लोग झारखंड या फिर बिहार से भी हैं उन्हें भी पता होगा कि आई थिंक ये जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने ब्रदर के लिए मतलब इस फेस्टिवल को किया जाता है, जहाँ पे सिस्टर्स अपने ब्रदर के लिए, और हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है ही है, हार्वेस्ट अपने ब्रदर्स के लिए भी करती हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को परफॉर्म। कंफर्म करिएगा एक बार मुझे कि इफ आई एम करेक्ट और नॉट। सरहुल फेस्टिवल होता है जवा, सोहराई, भागता परब, रोहिणी और तुसु परब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको याद करने की क्या ट्रिक है, तो रोहिणी का भागता सोहर, उसको सुसु लगी, उसने ये कर्म सरहद पे कर दिया। कर्मा होता है, हाँ वही कर्मा होता है, कर्मा होता है। हाँ गंगौर आज ही है, बिल्कुल आज ही गंगौर है, हाँ हाँ गंगौर आज ही आपका, यस सही हूँ मैं, हाँ बिहार में भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता ही नहीं है, कोई नहीं। अच्छा ये सर, लेकिन मैं करती नहीं है हाँ ठीक है कोई नहीं। तो रोहिणी का भागता सौर, तो रोहिणी से रोहिणी हो जाएगा, भागता से भागता परब हो जाएगा आपका, भागता परब, ठीक है, भागता परब, ठीक है। एंड सोहर से हो जाएगा सोहराई, सुस्सू से हो जाएगा कौन सा, तुस्सू, सुस्सू से हो जाएगा तुस्सू परब, ठीक है। परब मतलब पर्व, पर्व पर्व जो पर्व होता है मतलब कोई फेस्टिवल होता है। कर्म से आपका वही कर्म या फिर कर्मा फेस्टिवल, और सरहद से हो जाएगा सोहराई फेस्टिवल, है ना, सरहद से हो जाएगा सोहराई। तो सारे याद हो गया, रोहिणी का भागता सोहर, उसको सुलगी तो उसने ये कर्म जो है सरहद पे कर दिया। अच्छा ये बताओ, जो सुस्सू होती है उसमें जो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना बायोलॉजी में, इसलिए पूछा हूँ, ये येलोइश कलर होता है वो क्यों होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। तो ये कौन सा है, ये झारखंड वाले बताएंगे, अब इस पता चलेगा ये झारखंड वाले बताएंगे, जिसमें कि वेमेन जो है इस तरह से लाल और सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती हैं। सफ़ेद कलर इज़ अ सिंबलिक ऑफ पीस, एंड जो रेड कलर होता है इज़ अ सिंबलिक ऑफ स्ट्रेंथ, ब्रेवरी। बताइए जरा, झारखंड के कितने लोग देखते हैं, पहचान पाएंगे, बताओ जल्दी से। तो अगला हमारा फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी हम देखने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल्स होते हैं। हाँ यूरिक एसिड की वजह से होता है, बिल्कुल यूरिक एसिड की वजह से। अच्छा कलर यूरोक्रोम, बिल्कुल, और यूरोबिलिन की वजह से जो हाँ सॉलिड वेस्ट होता है उसका जो कलर होता है। हाँ बाइल जूस है कहाँ, मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, बाइल जूस की वजह से येलो कलर होता है उसका है। हाँ सर पहने हैं, हाँ नहीं पहने तो हैं, लेकिन हाँ सरहुल सबका सही है, सरहुल जो है उसमें इसको वो करते हैं, बिल्कुल सही सभी का। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के फोक डांस रिकॉल कर लें क्या, तो इसमें हमने देखा था कि जो हैरी श्रॉफ था, हैरी श्रॉफ था वो क्या है, तो रॉफ से रॉफ डांस भंड होके, ठीक है। तो भंड होके, भंड ये हमने इस तरह से पढ़ा था, भंड होके क्या कर रहा था, कूद रहा था, भंड होके कूद रहा था, इस तरह से हमने पढ़ा था, है ना। और रॉफ मैंने बताया था वेमेन परफॉर्म करती हैं, और इसी की तरह एक होता है जो मेन परफॉर्म करते हैं, मेल परफॉर्म करते हैं, उसका नाम क्या है, डी से नाम स्टार्ट होता है उसका। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमें दो फेस्टिवल याद रखने, तो ट्यूलिप, जो कि यहाँ पे ट्यूलिप का फेस्टिवल होता है, मतलब ट्यूलिप गार्डन, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेंगे, एंड शिकारा फेस्टिवल। ट्यूलिप एंड शिकारा फेस्टिवल दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ट्यूलिप एंड शिकारा। अभी आते हैं कर्नाटका के फेस्टिवल। कर्नाटक में भी आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो अभी हम देखेंगे। धीमसा नहीं है सर जी, धीमे से तो हम बुर्रा बना रहे थे, कहाँ पे, धीमे से लंबाड़ी लंबाड़ी मैडम लंबा, ठीक है। धीमे से माधुरी, है ना, किस तरह से कुछ याद आ रहा है आपको, तो वो है कहाँ का, तेलंगाना, तेल लगा के। धूमल सही है, भूमिका गुप्ता सही बताया, धूमल धूमल धूमल, ठीक है धूमल सही है। अभी आते हैं कर्नाटका के, तो कर्नाटका के हम्पी, कंबाला, महामत्स्य अभिषेक, पट्टाडक्कल एंड कैलपौद, गौम्बी हब्बा, गौरी हब्बा, हब्बा दिग्गजा सीधे कर्नाटक, उगाड़ी, उगाड़ी आपका केरल आंध्रा का भी है और कर्नाटक का भी, जो आपकी ये तेलुगु का कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है इसको, ठीक है। और करगा फेस्टिवल, अब देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। और हमने देखे थे यहाँ के डांसेस भी देखे थे कर्नाटक के, अगर आप याद कर सको तो, रिकॉल कर सको तो हमारा काम वाला है अभिषेक, हमारा काम वाला अभिषेक कल अपने अब्बा के साथ गाड़ी करके आया था, ठीक है। कोई अभिषेक यहाँ बुरा नहीं मानेगा, तो हमारा काम वाला अभिषेक, तो हमारा से क्या हो जाएगा, चलो हमारा से देख लेंगे क्या हो जाएगा। अभिषेक से तो महामत्स्य अभिषेक हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं महामत्स्य अभिषेक है। ये श्रवण बेलगोला वही जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना परफॉर्म किया था, जो कि अभी रिसेंटली किसने परफॉर्म किया था, जरा बताइए कमेंट में, जो न्यूज़ में था आपका पक्का पूछेगा आपसे करंट अफेयर्स में। देखिएगा जब भी एग्जाम होने दीजिए सीपीओ के सीएचएसएल के लिए, और काफी लोग मुझे पता है वेट कर रहे हैं सीपीओ सीएचएसएल के लिए। अब तुम्हें पता है अगर मैं कुछ अनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा अनाउंस होगा फिर, ठीक है। अगर अनाउंस नहीं हो रहा है तो कुछ बड़ा ही अनाउंस होगा, अभी संडे को इंतजार करो, संडे को अनाउंस होगा जो भी आगे चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब बात आ ही गई है, जब डिले हुआ ही है सीपीओ सीएचएसएल का, तो इसमें थोड़ा एडवांटेज मैं देना चाहता हूँ सीजीएल वाले कैंडिडेट्स को, जिनका सिलेबस एटलीस्ट 50 to 60% कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है, उनको करते रहना करते रहना करते रहना। जिनका एटलीस्ट 50 to 60% हो चुका है उनको मैं एक एडेड एडवांटेज देना चाहता हूँ, सो दैट जो सीपीओ सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी जेई को टारगेट करें, तो जो हम टारगेट करेंगे, जो टारगेट सीरीज होगा, जो भी सीरीज होगा स्टार्ट होगा, तो उससे सीजीएल वाले लोग इतने तैयार हो जाएं पहले ही कि उनके लिए आगे इस जीके इस का केक वॉक, फिर वो जितने मॉक लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ वीक पोर्शन है तो उस पर भी काम कर सकते हैं, जीके वीक पोर्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, दूध शहद ये सब डाला जाता है। ये कौन है, गोमतेश्वर बाहुबली जी हैं, जो कि पहले जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके बेटे ही हैं ये गोमतेश्वर बाहुबली जी, ठीक है। तो ये महामत्स्य अभिषेक, और हाँ आचार्य विद्यासागर जी जो है उन्होंने सल्ले खाना परफॉर्म किया। अब्बा से आपके हो जाएंगे गौम्बी हब्बा और गौरी हब्बा हो जाएगा। गाड़ी से हो जाएगा आपका, गाड़ी से उगाड़ी फेस्टिवल हो जाएगा। करके आया था से आज मैं करके आया किसने स्टेटमेंट दी थी, ये भी कुछ सुना सकता है, कौन था वो, हार्दिक पांड्या था। करगा फेस्टिवल हो जाएगा आपका, ठीक है। करगा हो गया, गाड़ी हो गया, गौरी अम्बा ये भी हो गया आपका, और महामत्स्य अभिषेक हो गया। पट्टाडक्कल ये याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि पट्टाडक्कल में किसने टेंपल्स बनवाए थे, चालुक्य डायनेस्टी ने टेंपल बनवाए थे, किस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इन लोगों ने टेंपल बनवाए थे, जरा बताइए। चालुक्य ने, और चालुक्य में हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि बादामी के चालुक्य थे जिनकी कैपिटल वातापी हुआ करती थी, देन यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य थे जिनकी कैपिटल वेंगी हुआ करती थी, देन यहाँ पे लेटर चालुक्य जिनकी कैपिटल कल्याणी हुआ करती थी। तो जो अर्ली चालुक्य थे, फिर चालुक्य ऑफ बादामी थे, उन्होंने पट्टाडक्कल में काफी सारे टेंपल्स बनवाए थे वेसर स्टाइल में, वेसर स्टाइल में आपके टेंपल्स बनवाए थे। जैसे कि यहाँ पे एक विरूपाक्ष टेंपल भी बना, एक विरूपाक्ष है हम्पी में,
वो लक्कन दंडेशा ने बनवाया था। ये पट्टाडक्कल में जो बनवाया था वो बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था, ठीक है। पट्टाडक्कल में आई होल आपको टेंपल देखने को मिलेगा। दुर्गा टेंपल जो एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो कैलपॉड फेस्टिवल और कंबाला फेस्टिवल आपने जरूर देखा होगा। इट इज़ योर, इसको हम बोलते हैं बफेलो रेस। बफेलो रेस होती है, आपने देखा होगा एक बार न्यूज़ में भी था कि उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया एक, मतलब जैसे एक लोग होते हैं इसमें तो भगाते हैं ऐसे बुल्स को, तो ये जो बैल या फिर जो भैंस टाइप होते हैं, ये भैंसे होते हैं, उनको भगाते हैं, ठीक है। ये पानी का इस तरह से पानी नीचे पड़ा होता है, तो यही होता है आपका कंबाला। और हम्पी जो है इसको हम विजय उत्सव के रूप में परफॉर्म करते हैं। विजय उत्सव किसकी वजह, अब आपको पता होना चाहिए, विजयनगर जो हमारा साम्राज्य था, विजयनगर एम्पायर था, उसकी कैपिटल थी हम्पी, जो कि किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, जरा बताइए कमेंट में। हम्पी के जो रूइंस हैं आज भी वहाँ पे मिलते हैं, जो विजयनगर, तो वो उन्हीं की विजय को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे उड़ीसा में अभी आएंगे तो वहाँ कलिंग पे भी आएंगे, तो कलिंग से आप रिकॉल करिएगा अशोक जी को, ठीक है। तो हम्पी की अगर बात करें तो ये तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे सिचुएटेड आपका ये है, जो हम्पी है, जो विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी। विजयनगर के जरा फाउंडर भी बता दीजिए कमेंट में। अभी आते हैं केरला स्टेट पे, ठीक है, केरल पे। तो केरल पे आते हैं और केरल की स्टोरी देखते हैं अभी। तो केरल की स्टोरी कुछ इस तरह से: थ्रिसुरपुरम विशु फेस्टिवल, तेयम फेस्टिवल, अरुट्टू फेस्टिवल, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, पेनकुनी फेस्टिवल, वल्लमकल्ली बोट रेस फेस्टिवल, ओनम जो कि किंग महाबली के लिए होता है, एंड मकर विलाकू फेस्टिवल। ये सारे हमारे होते हैं यहाँ पे। अब जो थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल होता है, अभी इसको मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक देख लेते हैं। पूरन, वासु एंड निशा, दे आर एट पेन, दे ऑल आर एट पेन। क्यों पेन में, दर्द में क्यों है? बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस और मकर संक्रांति। इनकी कई सारे ऐसे हैं जिनकी मैंने ट्रिक भी डाल रखी है वाईटी शॉर्ट्स पे बना के, तो ये मैंने पहले डाल दी थी, अगर आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे भी जाके। तो पूरन से हो जाएगा आपका पूरम, थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल। वासु से हो जाएगा विशु फेस्टिवल, जो है आपका यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल। तो न्यू ईयर अगेन चैत्र के महीने में, वही अप्रैल के टाइम पे अभी, ठीक है। निशा से है आपका निशा गांधी, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना निशान गांधी फेस्टिवल। ये होता है आपका केरल में ही, तो निशा से निशान गांधी फेस्टिवल हो जाएगा। थे से हो जाएगा थेयम फेस्टिवल। थेयम फेस्टिवल होता है केरल का। थ्रिसुर पूरम जो होता है वो तमिलनाडु का है, थ्रिसुर पूरम, ठीक है। एट पेन, एट से हो जाएगा अट्टुकल पोंगल, एट से हो जाएगा अट्टुकल पोंगल। आर से हो जाएगा अरट्टू, आर से अरट्टू, एट से अट्टुकल। कौन छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। पूरन से भी हो गया थ्रिसुर पूरम, वासु से विशु हो गया, निशा से निशान गांधी हो गया, थे से थेयम हो गया, आर से अरट्टू हो गया, एट से अट्टुकल पोंगल हो गया, पेन से पेनकुनी फेस्टिवल हो गया, जो कि आपका पद्मनाभा स्वामी मंदिर है, जो कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट टेंपल है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दे से अगेन यहाँ पे भी थेम बना सकते हो, बनाना चाहते हो इस थे से, नहीं तो इस थे से। बोट रेस से हो जाएगा वल्लम कल्ली बोट रेस, अब इसको भी आपको दिखाते हैं। और मकर संक्रांति से मकर विलाकू फेस्टिवल। तो सबसे पहले तो ये है आपका फेस्टिवल थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हाथी है, ये हाथी हैं जो यहाँ से निकलते हैं। ये टेंपल है, ये कौन सा टेंपल है? कोई है यहाँ पे केरल से जो बता सके कौन सा टेंपल है? अभी पता चल जाएगा तुम कितने प्योर केरलाइट हो। हिंट दें आपको, वी से नाम चालू होता है, लिखें। उम्मीद है जो केरल से होगा उसने लिख दिया होगा। वडक्कुम नाथ टेम्पल, ठीक है, वडक्कुम नाथन टेम्पल, ठीक है। ये वडक्कुम नाथ टेम्पल है जहाँ से ये इस तरह से निकलते हैं आपके क्या सजा के, ये जो होते हैं हमारे हाथी। और ये है आपकी वल्लम कल्ली बोट रेस, जहाँ पे इस स्नेक के शेप में इनको वो किया जाता है। यहाँ पे बोट रेस भी होती है। आपको पता होगा कि हमने जब पढ़ा था, क्या हमने जब पढ़ी थी ज्योग्राफी, तो यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिलते हैं? बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं केरल में, जो कि एक हमारे लगून लेक्स हैं। जैसे कि आपका वेम्बानद लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है ना, हमने यहाँ पे देखा था जो केरल है, केरल में ही हमारा एक वेम्बानद लेक है, एक है हमारा अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक है। यहीं पे हमारा वेम्बानद लेक जो है, इसमें कौन सी रिवर आके गिरती है? इसमें हमारी गिरती है पंबा रिवर, ठीक है। तो वेम्बानद लेक हो गया, अष्टमुड़ी लेक हो गया, ये हमारे बैक वाटर्स हैं, ये हमें लगून लेक्स हैं, जो कोस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे बोट रेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेक की बात आई तो जरा बताइए कोलेरू लेक किस स्टेट में है? समझ गया ये कोलेरू लेक, और कुछ तो नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा है किसी का? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर दो, जरा हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सॉरी 12th हमारा नॉट स्टेट बट यूटी लद्दाख, पंबा, अष्टमुड़ी, वेम्बानद, सही है। तो कोलेरू हमारा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना जो कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है उसके बीच में है। एंड देन उसके नीचे हमें देखने को मिलता है कौन सा? पुलिकट लेक, जो आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और उसके ऊपर है सबसे ऊपर ओडिशा में चिल्का लेक, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और इंडिया की पहली नेहरू ट्रॉफी होती है। सर भी बिल्कुल नेहरू ट्रॉफी होती है आपकी, तो ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। और जो चिल्का लेक हो इंडिया की पहली रामसर साइट भी है। तो लद्दाख पे आते हैं अभी, जहाँ पे इतना आपको पता है ना, कितना बवाल मच रखा है। तो लद्दाख पे आते हैं। तो लद्दाख के हैं हेमिस, साका दावा और लोसर फेस्टिवल। तो लोसर तो आपको याद है, साका दावा भी अभी याद हो जाएगा, अभी देखना सिक्किम में याद हो जाएगा, बस हेमिस याद कर लेना। हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, हम जब नेशनल पार्क देखेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अभी जो DSSB का जब एग्जाम खत्म हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ये कितने दिन ये फेस्टिवल चलता है? गेस करिए इसमें कितने दिन चलता होगा। ये जो है हमारे एक क्या नाम उनका, पद्म संभव, हाँ ठीक है, जो पद्म संभव जी जो हैं, पद्म संभव, ये एक देवता टाइप है पद्म संभव, ठीक है, या फिर गुरु टाइप है, तो उनके लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड इट इज़ अ 2 डे फेस्टिवल, 2 दिन का ये फेस्टिवल है आपका। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ जी ठीक। ओनम भी यहाँ पे लिख लो, फिर ओनम भी यहाँ पे लिख लो, लगे हाथ। ओनम कितने दिन का फेस्टिवल है? ये 10 दिन का फेस्टिवल, ध्यान रखना, ये 10 दिन चलता है ओनम जो फेस्टिवल है। और ये आपका एक राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। ये एक आपका राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल है, राइस हार्वेस्ट यानी कि जब राइस की हार्वेस्टिंग होती है उस समय। और ये यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको, किंग महाबली। अब ये एक राजा थे, माना जाता है महाबली करके एक राजा थे, जिन्होंने देवों का वध किया था, ठीक है, देवों का इन्होंने वध किया था। लेकिन इनके नाम पे और इसी दिन हम ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं केरल में। रीज़न उसका ये कि माना जाता है कि भले देवों का वध तो किया था, लेकिन ये दिल से बड़े महान थे, लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया करते थे, जो हमारे महाबली जी थे। तो इसीलिए ये 10 दिन का फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है किंग महाबली के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगले पे आते हैं लद्दाख पे। तो लद्दाख याद हो गया, 2 दिन का फेस्टिवल है ये। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है जो कि केरल में है, जहाँ पे आपका ये पेनकुनी फेस्टिवल होता है। हेमिस ये होता है पद्म संभव, भैया गुरु हैं उनके लिए होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश पे आते हैं अभी। तो मध्य प्रदेश में लोकरंग, खजुराहो, भगोरिया हाट, गंगौर, रसनवा, घड़ल्या, पीर बुधान, पंचमढ़ी, तानसेन और चेतियागिरी विहार। स्टार्ट करते हैं लोकरंग से। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं यहाँ पे, ठीक है। लोकरंग से स्टार्ट करते हैं। अब लोकरंग जो है ये 5 दिन का उत्सव है, ठीक है। 5 डे का ये फेस्टिवल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आई थिंक जनवरी के टाइम पे होता है, मध्य प्रदेश वाले बताएंगे। आई थिंक जनवरी के टाइम पे होता है, रिपब्लिक डे के टाइम पे। खजुराहो आपको पता है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो उससे आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं कि जो खजुराहो जो टेम्पल्स हैं, वहाँ खजुराहो टेम्पल में इसको किया जाता है खजुराहो फेस्टिवल, ठीक है। भगोरिया हाट फेस्टिवल होता है यहाँ पे, भगोरिया हाट। और भगोरिया से याद रखना कि ये 7 डे का फेस्टिवल है, 7 दिन का फेस्टिवल है, और इसको होली से पहले किया जाता है, बिफोर होली। गंगौर अभी देख चुके हैं, माता पार्वती के लिए। रसनवा, गडलिया, पीर बुधान, पंचमढ़ी उत्सव, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। अभी आपको पता होगा तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था, और लगभग 1300 लोगों ने ग्वालियर के किले में, ग्वालियर फोर्ट में एक मतलब कि एक कॉमन ट्यून में, आई थिंक कॉमन ट्यून में एक क्या बजाया था, मतलब अभी क्योंकि तानसेन फेस्टिवल वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश में, तो उसी उपलक्ष्य में 1300 लोगों ने वो किसके एक्सपोनेंट थे, तानसेन जी, हमारे मियाँ तानसेन जी, तो ये थे हमारे रुद्रवीणा के। लेकिन रुद्रवीणा नहीं बजाई गई थी, तबला बजाया गया था यहाँ पे, ठीक है। और तबला से एक तरह से आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग वंदे मातरम की धुन निकाली गई थी, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वी वुड सेलिब्रेट 25 दिसंबर एज दी तबला डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जब भी पिछला तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था ग्वालियर के किले में, वहाँ पे। और चेतियागिरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो तानसेन जो मियाँ तानसेन जिनका ओरिजिनल रामतनु पांडे था, वो ग्वालियर या फिर रीवा घराने से बिलोंग करते थे, है ना। ग्वालियर के जो किंग थे रामचंद्र सिंह, उनके कोर्ट में थे ये। बाद में अकबर ने इनको बुला लिया था, तो फिर ये खुद तो नहीं जा रहे थे, लेकिन जो ग्वालियर के किंग थे तोमर वंश के, उन्होंने भेज दिया था उनको कि आप जाओ। तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल की अगर बात करें तो ये जो सांची स्तूपा है, ठीक है। अब विहार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं, वो जहाँ पे पूजा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बताइए। सी से नाम स्टार्ट होता है, और जहाँ रहते हैं उसको विहार बोलते हैं। तो सांची स्तूपा है, आपको पता है स्तूपा बुद्ध जी की लाइफ के किस इवेंट को दर्शाते हैं, ये भी बता दीजिए लगे हाथ। तो ये हमारे खजुराहो फेस्टिवल, तो वो होते हैं हमारे क्या, चैत्य। तो चैत्य में रहते हैं हमारे जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं, सॉरी चैत्य में वर्शिप करते हैं, विहार में वो रहते हैं। और स्तूपा हमारे भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण है, जिसको हम डेथ बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, डेथ नहीं बोलते हैं, वैसे डेथ कोई महापरिनिर्वाण बोलते हैं, तो उसको सिम्बलाइज करता है। ये हमारा हेमिस्फेरिकल डोम, ये हर्मिका, ये छत्र, देन यहाँ पे तोरोना देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको मेदी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वेदिका देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारा पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे खजुराहो के टेम्पल्स है, जिनको किस डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, बताइए जल्दी से। जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर जो है कार्विंग्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे ना, लेकिन बहुत अच्छी है, लेकिन अकेले जाइएगा देखने और अच्छा आनंद आएगा। तो खजुराहो की अगर बात करें तो ये चंदेल जो डायनेस्टी के रूलर्स हैं, उन्होंने इसको बनवाया था, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को, जहाँ पे आपको कंदरिया महादेव टेम्पल भी देखने को मिलेगा। ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, तो इसमें कंदरिया महादेव टेम्पल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका क्या है, ये तानसेन वाला फेस्टिवल है आपका, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं मणिपुर में, और जरा कमेंट में ये बताइए मणिपुर में जो आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है। सबका सही है, पंचायतन स्टाइल में, बिल्कुल अंकिता साहू, ऐसे एडॉन्स मुझे अच्छे लगते हैं। पंचायतन राष्ट्रकूट नहीं, पंचायतन स्टाइल में बने हुए, बिल्कुल पंचायतन स्टाइल इस तरह से हमने देखा था ना। पंचायत यहाँ पे एक चीफ डेटी होती है, मतलब चीफ डेटी होती है, यहाँ पे साइड में 4 डेटीज होती हैं। तो जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं ज़्यादातर वो पंचायतन शैली में ही बने हुए हैं। मणिपुर में हमारा जो फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क है दैट इज केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, और जो फ्लोटिंग वो आइलैंड्स टाइप है उनको फुमडिस के नाम से जानते हैं। अगर कभी पूछ ले, मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया भी था, उनको फुमडिस बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक मटीरियल फ्लोट कर रहा होता है लोकटक लेक में, है ना। तो मणिपुर पे आ जाते हैं। तो मणिपुर के यहाँ के डोल जात्रा, लई हरोबा, कंग जात्रा कुट, चेरी ब्लॉसम, लू नगाई, गंग नगाई और हेरकू हिंडोनबा। तो याद कैसे रखेंगे कि लुगाई आते ही डॉल और चेरी लाए और फिर हिंडन में नहाए, लुगाई आते ही डॉल और चेरी लाए, हिंडन में नहाए, ठीक है, इस तरह से। तो लुगाई तो जानते होंगे काफ़ी, मतलब सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, जो साउथ इंडिया से हो सकता है ना जानता हो। तो लुगाई से तो 2 याद हो जाएंगे, लू नगाई और गंग नगाई। मुझे पता है मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन प्रोनाउंस करने के लिए वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, बस सही करना है आपको। तो लुगाई से लू नगाई और गंग नगाई याद हो गया आपको। डॉल से याद हो गया आपको डॉल जात्रा, याओशांग फेस्टिवल के नाम से भी इसको जानते हैं। चेरी से अगर बात करें, चेरी ब्लॉसम, है ना। लाई हरोबा को याद नहीं करना है, आपको पहले से याद है ये क्लासिकल डांस में भी पढ़ाए थे, फोक डांस में भी पढ़ाए थे, और फेस्टिवल में भी देख रहे हैं। याद आ रहा है माई बीस जो परफॉर्मेंस होती है विमेन, जो फीमेल परफॉर्मेंस, उनको माई बीस के नाम से जानते हैं। लई हरोबा आपका फेस्टिवल, क्लियर। और लई हरोबा जो है मैती, जो यहाँ पे की कम्युनिटी है मैती, वो इसको सेलिब्रेट करती है, मैती कम्युनिटी, है ना। और अगर हम बात करें हिंडन कहाँ है, हिंडन ये हमारा, और हिंडन से आपका हो जाएगा हेरकू हिंडोनबा फेस्टिवल, ठीक है। तो सारे हमें याद हो गए। और मणिपुर की हमारी वो है कौन, और यहीं पे कुकी वर्सेस मेटी भी हुआ था, और यहीं की हमारी मैरी कॉम है बॉक्सर, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, हम पढ़ेंगे, यू से स्टार्ट होता है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। हाँ अभी हम पढ़ेंगे, जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे। और उनको शेफ डी मिशन के तौर पर अपॉइंट किया गया है अगले ओलंपिक के लिए, यानी कि इंडियन कंटिजेंट को पूरे ओलंपिक्स के दौरान लीड करेंगे एक तरह से, है ना। और अजंता शरद कमल टॉर्च लेके चलेंगे, जब इंडिया की वो होती है ना, पासिंग आउट टाइप क्या होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और वैसे टॉर्च बेरर इंडिया की तरफ से कौन जाएंगे, अभिनव बिंद्रा, है ना। तो ये हमारा कौन सा क्या मैंने पूछा था, अनब्रेकेबल, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का नाम मैरी कॉम का, तो अनब्रेकेबल उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो हम आगे देखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ मिजोरम पे आते हैं। तो मिजोरम को जरा बताइए, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था, इसको किस नाम से जानते हैं मिजोरम को, उसका जो दूसरा नाम होता है वो भी एम से स्टार्ट होता है। तो भी मिजोरम पे आते हैं। तो मिजोरम के कुट 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 बिस्कुट कुट 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 किट 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 एक एडवर्टाइज आता है ना। एक्चुअली क्या वो कल एडवर्टाइज आ रहा, तो किट 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 एक आप स्टॉक करके है, ठीक है। नहीं तुम लोग आईपीएल देखते होगे तो आता हो, देखा किट 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 किट। तो मेरी वो छोटी सी भतीजी है, तो उसने सुन लिया, तो बस किट 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 ही करते जा रही थी वो, ठीक है। तो चपचार कुट, मीम कुट,
भवानकुट। तो जहाँ पे कुट दिख जाए सीधे आप मिजोरम मारेंगे, और मिजोरम को हम जानते हैं मोलासिस बेसिन के नाम से, मोलासिस बेसिन के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेघालय के देखते हैं अभी फेस्टिवल्स। तो मेघालय के फेस्टिवल्स आपको पहले से याद है ना। वंगाला याद है, ट्राइब बताइए जल्दी से, वंगाला कौन सी ट्राइब, ये क्योंकि डांसेस भी है ना इसलिए हमें याद है। तो वंगाला, नंगक्रेम जिसको नंगे कर्म करके याद किया था हम लोगों ने, और बैदिन कलाम, तो इसको इस तरह से याद किया था। ये गारो ट्राइब परफॉर्म करती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ व्हाट, नंगक्रेम, नंगे कर्म कब हो जाएंगे, अगर आपको करोगे तो खांसी हो जाएगी, और बैदिन कलाम आपकी जयंतिया, जो जयंतिया ट्राइब है। और जो शरद शुक्र फेस्टिवल है ये भी आपकी जो जयंतिया ट्राइब है वही परफॉर्म करती है। हम सभी पता है कि ये मेघालय है, ये गारो है, खासी, जयंतिया, इन्हीं खासी हिल्स पे मेघालय की कैपिटल शिलोंग लोकेटेड है। इन्हीं खासी की हिल्स पे आपकी मौसिन राम और चेरापूंजी जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है वो भी लोकेटेड है। वंगाला को हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं। यही आई थिंक आपका वो एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी है, या फिर चेरी ब्लॉसम भी है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका यहाँ पे भी, ये भी सेलिब्रेट होता है चेरी ब्लॉसम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही याद है, आपको इसमें कुछ याद नहीं करना होगा नया, ठीक है, पहले से याद होंगे आपको। अभी आते हैं महाराष्ट्र पे, ठीक है। महाराष्ट्र में भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। 100 ड्रम्स बोलते हैं, हाँ जी। स्ट्रॉबेरी भी है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी यहाँ पे आपका है, तो स्ट्रॉबेरी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चेरी ब्लॉसम नहीं, आई थिंक चेरी ब्लॉसम तो उसमें देख चुके हैं। ये होगा आपका स्ट्रॉबेरी, है ना, कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए जंगल में गए नंगे होकर, ठीक है, नहाए तो वो नंगे कर्म किए तो खांसी हो गई, ऐसे करके याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र पे आते हैं, तो महाराष्ट्र में हमारा विठोबा। अब जो विठोबा होता है ना, ये भगवान विट्ठल जो विष्णु जी हैं उनके अवतार माने जाते हैं, विट्ठल जी, तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है विठोबा। विठोबा मंदिर भी है, विठोबा टेम्पल भी है महाराष्ट्र में। नरली पूर्णिमा हो गया आपका, वट पूर्णिमा हो गया, ठीक है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी का मतलब क्या होता है बताइए, महाराष्ट्र के लोग बताएंगे। बाणगंगा, कोजागिरी, काला घोड़ा महोत्सव, गणेश चतुर्थी और एलिफेंट फेस्टिवल, और एलिफेंटा नॉट एलिफेंट, एलिफेंटा आपको पता है केव्स है हमारी, है ना, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे, और पोला फेस्टिवल। तो पोला याद आ रहा है आपको, पोला कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में भी पोला था। तो यहाँ पे ट्रिक नहीं है, ट्रिक है, चलो। घोड़ा और पड़वा, पड़वा जो बोलते हैं भैंस का जो बच्चा होता है हमारे यहाँ पड़वा बोलते हैं उसको, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो घोड़ा और पड़वा पूर्णिमा पे लड़ गया दोनों, ठीक है। तो गणेश जी की सवारी कौन, तो एलिफेंट बोला, थोबड़ा देखा तुम लोगों ने अपना, हाँ मैं गणेश जी की सवारी। तो घोड़ा से हो जाएगा आपका गुड़ी पड़वा, गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो घोड़ा से हो जाएगा गुड़ी पड़वा, पड़वा से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। पड़वा से आप आई थिंक पोला याद कर सकते हैं, नहीं पड़वा, घोड़ा, नहीं, घोड़ा से होगा काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव। पड़वा से होगा गुड़ी पड़वा, विच इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल, ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है। और गुड़ी का मतलब आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स विक्ट्री, जीत को सिंबलाइज करता है। पूर्णिमा से हो जाएगा आपका नरली पूर्णिमा, ठीक है, नरली पूर्णिमा हो जाएगा। लड़ गए गणेश, तो गणेश से भी कुछ ना कुछ होगा, गणेश चतुर्थी। सवारी, सवारी से भी होगा, सवारी से आई थिंक नरली होगा, है ना, सवारी से नरली पूर्णिमा, नहीं पूर्णिमा से तो नरली पूर्णिमा और दोनों वट पूर्णिमा दोनों हो जाएंगे। सवारी से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, मैंने ऐसे तो फालतू में तो बनाया नहीं होगा, चलो कोई नहीं। तो एलिफेंट बोला, एलिफेंट से एलिफेंटा फेस्टिवल, बोला से पोला फेस्टिवल। थोबड़ा देखा है, तो थोबड़ा देखा है, थोबड़ा से हो जाएगा विठोबा, थोबड़ा से हो जाएगा विठोबा, ठीक है, सारे हो गए। तो विठोबा ध्यान रखना, भगवान विष्णु को ये समर्पित होता है फेस्टिवल, ठीक। चलिए अभी आते हैं नागालैंड पे, हमारा ईस्टर्न स्टेट है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड, जहाँ की कैपिटल क्या है, कोहिमा है। यहीं पे आपके हुए थे अभी नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स, सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स हुए थे आपके, जिसमें कि टॉप किसने किया था, मणिपुर ने टॉप किया था। करंट अफेयर्स में आप अपडेटेड होंगे, वैसे तो अप्रैल के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे क्योंकि अप्रैल की न्यूज़ है, बाकी डेली करंट अफेयर मैंने आपको बता रखा है। तो नागालैंड जो है यहीं पे हुए थे, जो यहाँ के सीएम नेफू रियो उन्होंने अनाउंस किया था, या फिर उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो नागालैंड के हॉर्नबिल, सेक्रेनी, मॉत्सू और ओलियांग। अब याद कैसे रखेंगे, तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है, पहली बात तो ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं हॉर्नबिल को। और इस तरह से याद करेंगे कि जो नाग रहता है वो बिल में रहता है, नाग बिल में रहता है, और बिल में जो है सरक सरक रेंगता है ना, रेंगता है, तो रेंगता है रेना, ठीक है, सेक्रेनी, सेक्रेनी, ठीक है, सेक्रेनी, इस तरह से याद कर सकते हो। और मॉत्सू को आउट ट्राइब परफॉर्म करती है यहाँ पे। अच्छा, हॉर्नबिल जो होता है इसके यहाँ की जो नागा ट्राइब होती है वो परफॉर्म करती है, ठीक है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागा ट्राइब परफॉर्म करती है इसको। और मॉत्सू को आउट ट्राइब परफॉर्म करती है, इंपॉर्टेंट है, मॉत्सू को आउट ट्राइब परफॉर्म करती है। और आउट ट्राइब से ओलियांग भी याद कर सकते हैं, या फिर जो नाग है वो नागिन को बुला रहा, आओ आओ मेरे पास आओ कभी, ठीक है, शक्कर खिलाऊंगा तुम्हें बिल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है, कि जो नाग है, नाग नागिन को बोला आओ कभी, ठीक है, आओ कभी, और आओ, ठीक है, और आओ कभी, फिर शक्कर खिलाएंगे बिल में तुम्हें। तो इस तरह से याद कर सकते हो। और कैसे, मौत्सू में मुंह में ऐसे खिलाएंगे ऐसे करके। अभी आते हैं उड़ीसा के फेस्टिवल्स देखते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, तो कलिंग महोत्सव। तो कलिंग हमने देखा था 261 बीसी में बैटल हुआ था, जहाँ पे अशोक जी ने जब क्या कर लिया था, बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया था धम्म घोषा से, यानी कि वॉर को हटा के पीस, यानी कॉन्केस्ट बाई वॉर को हटा के कॉन्केस्ट बाई पीस की फिलॉसफी अपना ली थी, है ना। और उन्होंने अपने जो ये इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज हैं वो अपने रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स तक के थ्रू लोगों तक पहुंचाए उन्होंने, हमने देखा था। तो कलिंग महोत्सव उसी चीज़ को सिंबलाइज करता है जो कलिंग रीजन ऑफ उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क होता है, कोणार्क सन टेम्पल में मनाया जाता है। राजा परबा रथ यात्रा, है ना, जो आपको पता है भगवान जगन्नाथ के लिए निकलती है। जरा बताइए, जो भगवान जगन्नाथ के उड़ीसा वाले जरा बताएंगे, जगन्नाथ जी के लिए जो निकलती है, किन 2 प्लेसेस में, कृष्ण जी के एक तरह से सवारी होती है जो किन 2 प्लेसेस के बीच का एक कम्यूटेशन को दर्शाती है। तो इसकी ट्रिक है आपकी कि 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बताएगा, कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हैं वो बताएंगे। तो 6 से आपका हो जाएगा छऊ, फेस्टिवल भी है डांस के साथ साथ। खाई से हो जाएगा आपका नुआ खाई। अब नुआ खाई में भी इफ एम नॉट रॉन्ग उड़ीसा वाले बताएंगे कि नुआ का मतलब होता है न्यू, नुआ का मतलब होता है न्यू, और खाई का मतलब होता है फूड। तो नया फूड एक तरह से, जो आई थिंक ये अप्रैल के टाइम पे जब चावल आवल, सॉरी अप्रैल बोल रहा हूँ, ये कटाई कब होती है, सितंबर के टाइम पे कटाई होती है ना खरीफ फसलों की, तो तभी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी टाइम पे इफ नॉट रॉन्ग सेलिब्रेट किया जाता है इसको, है ना। पूरी नुआ खाई गोकुल, हाँ लूशियस ने सही बताया, गोकुल से लेकर द्वारका तक, गोकुल से द्वारका, बिल्कुल
गोकुल से द्वारका, हाँ राई से रिलेटेड है, भूमिका गुप्ता, हाँ राई से रिलेटेड है बिल्कुल। ऐसा नहीं उड़ीसा में तुमको क्या लगा उड़ीसा के, नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं होगा है। कौन से हो जाएगा, कोणार्क फेस्टिवल हो जाएगा, नौखाई से नुआखाई हो जाएगा, कलिंग से आपके कलिंग महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। राजा से हो जाएगा आपका राजा पर्व, रथ पे से हो जाएगा रथ यात्रा, सारे याद हो गया मैं, ठीक है। और यात्रा, रथ यात्रा, यात्रा भी होगा ना और बाली यात्रा भी ध्यान रख लेना, ठीक है, यात्रा से बाली यात्रा, ठीक है। तो ये आपकी रथ मतलब उनकी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। और मतलब इतना क्रेज़ होता है, पहले तो ये क्रेज़ होता था कि लोग ये जो रथ के सामने कूद के अपनी जान दे देते थे कि भगवान तक हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान तक पहुंच जाएगा। अभी तो उतना नहीं होता, लेकिन पहले लोग जान दे देते थे इसके आगे, रथ के आगे आके, है ना। तो ये है आपका ये कलिंग जो महोत्सव मैंने आपको बताया। अभी आते हैं पंजाब पे। तो पंजाब पे तो सबको याद है होला, अंदर से बोला बाहर, ठीक है। तो होला मोहल्ला आपका होता है, ये होला मोहल्ला होली के तुरंत बाद होता है। लोहरी फेस्टिवल होता है, ठीक है, लोहरी फेस्टिवल होता है आपका, गुरु पर्व और लोहरी फेस्टिवल ये कब होता है, वही बैसाख के टाइम पे होता है ना। गुरु पर्व हो गया, भागता पर्व हो गया आपका, और बैसाखी फेस्टिवल, ठीक है। तो ट्रिक अपनी यहाँ पे बना लीजिएगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता है ट्रिक की जरूरत है, बिकॉज सारे हमें पता चल जाता है नाम पड़ते ही कि पंजाब का ही है, ठीक है। होला मोहल्ला, लोहरी, ठीक है, लोहड़ी, गुरु पर्व, भागता पर्व और बैसाखी। अभी आते हैं राजस्थान पे, मारो राजस्थान। तो पुष्कर, डेजर्ट फेस्टिवल, गंगौर फेस्टिवल, नगौर फेस्टिवल, चंद्रप्रभा, बूंदी उत्सव, बनेश्वर फेस्टिवल और कोलाहट। अब डेजर्ट तो याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज राजस्थान में डेजर्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, ठीक है। पुष्कर मेला, अब याद करो, सूरज कुंड लग रहा था हरियाणा में, सोनपुर लग रहा था बिहार में, और पुष्कर जो है राजस्थान में, पुष्कर जी राज कर रहे हैं राजस्थान में। गंगौर फेस्टिवल यहाँ पे भी, और जो मेनली गंगौर फेस्टिवल है वो राजस्थान में ही होता है, जो माता पार्वती को डेडिकेटेड है। गंगौर और नगौर सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रभागा फेस्टिवल बूंदी, बूंदी भी जगह पड़ती है राजस्थान में, बूंदी उत्सव वहाँ पे होता है। बनेश्वर फेस्टिवल और कोलाहट फेस्टिवल, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के लोगों मैंने एक बात देखी है कि वो न शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, है ना। ऐसा मुझे याद तो नहीं आ रहा कैसे मैं एग्जांपल दूं कि करना पड़ेगा, करना है ना का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, करना पड़ेगा अपने को करना पड़ेगा, ऐसे टाइप का, है ना। जो आपके होते हैं ये वेस्ट बंगाल वाले, तो वो लोग थोड़ा का ज़्यादा करते हैं, है ना। वैसे कि गौरव, सौरव, ऐसे टाइप के नाम थोड़े से ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है सुन के। हमारे कानपुर वाले तो एकदम देसी होते हैं, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग है। खैर आते हैं अभी सिक्किम पे, इसलिए ट्रिक नहीं है। सिक्किम पे आते हैं। सिक्किम के देखो, लो सिंह नहीं, लोसुंग है, लोसर है, सोनम लोचार है, सागा दावा है और सकेवा है। तो बड़ा आसान याद करना, लो सूंग लो सर, लो चार, लो सब जगह, लो सूंग, लो सर, लो चार, लो दवा, है ना। मतलब आप ऐसे याद कर लो कि सर है आपके, तो आप बोलो लो सर, लो दवा लो चार लो उसको सूंग लो। सर को जुकाम हो गया ना, तो ऐसे याद कर लो कि मतलब बोल दो सर को कि लो सर चार लो, दवा लो, सूंग लो, ठीक है। तो लो सर जहाँ भी तरह का दिख जाए, अभी बोलो ये तो सर लो दवा ही नहीं, तो क्या हुआ, लो दवा याद कर लो, सागा दवा, तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई वो सिक्किम का ये दवा वाला। और सका दवा, सकेवा थोड़ा सिमिलर साउंड हो रहा है आपका, तो उस तरह से इसको याद कर सकते हो। सकेवा तुम्हें देखने को मिलेगा लद्दाख में भी, लो सर मैंने पहले बता दिया, अरुणाचल में देख चुके हैं, लद्दाख में भी देखने को मिलेगा, ठीक। इसके लिए तो ट्रिक होनी ना चाहिए कोई, क्योंकि याद करो, लो सर, लो सूंग, लो चार, लो दवा, तो साका दवा और सकेवा। अभी आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु वाले बताएंगे ये कौन सा फेस्टिवल है, जरा बताओ जल्दी से, जो तमिलनाडु वाले हैं। हिंट, ये दूध उबल रहा है इसमें, ये कौन सा फेस्टिवल है जरा बताओ जल्दी से। तो अभी आते हैं तमिलनाडु के। पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपूसम, पुथांडु, नाट अंजलि, फ्लोट फेस्टिवल, महामहम और तिरुवायूर और कार्तिकाई दीपम। तो ये ट्रिक है, अंजलि को काट लिया, वो पागल हो गई, और मतलब किसी ने भी काट लिया, मान लो कि कट्टू कर लिया किसी ने, कट्टू का मतलब होता है काट लिया, ठीक है। तो कट्टू कर लिया किसी कुत्ते ने मान लो, तो पागल हो गई और थाईलैंड में जाके फ्लोट करने लगी। कोई अंजलि बुरा नहीं मानेंगे यहाँ पे। डियर अंजलियंस बुरा नहीं मानेंगे। तो अंजलि से हो जाएगा हमारा नाट अंजलि फेस्टिवल। नाट अंजलि, कट्टू से कर लिया से कट्टू, जल्ली कट्टू, जो कि आपका वही बफेलो का मतलब एक लड़ाते हैं यहाँ पे, सांड लड़ाते हैं, ठीक है। वो बफेलो रेस थी कंबाला कर्नाटका में, यहाँ पे क्या वो बैल लड़ाते हैं यहाँ पे। पागल से पोंगल हो जाएगा। अब पोंगल जो फेस्टिवल है बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का, बहुत मेजर फेस्टिवल है यहाँ का। अट्टुकल पोंगल इज इन केरला, पोंगल तमिलनाडु का। पोंगल एक्चुअल में एक डिश का नाम है, और वो डिश कोई और डिश नहीं है, वो खीर है। पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल, इसमें दूध उबालते हैं, कुछ नहीं, जैसे मटका ही आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मटका दिख रहा है आपको, इसमें दूध डाल दिए, चावल वावल डाल दी, थोड़ा गुड़ या गुड़ की जगह शक्कर डाल दी, मतलब चीनी डाल दी, और इसको उबलने देते हैं, खीर बनाते हैं। और तब तक उबलने देते हैं जब तक ये बहने नहीं लगता है, समझो, बहने नहीं लगता है, सो दैट जो इसमें बह के बाहर निकलता है थोड़ा बहुत, उसको भगवान को चढ़ाया जाता है, तब बाद में लोग खाते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है पोंगल फेस्टिवल। पोंगल जो है 3 तरह का फेस्टिवल होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 3 पोंगल होता है, मतलब 3 नहीं सॉरी 4 दिन होता है, 4 दिन परफॉर्म किया जाता है। एक तो पहले दिन होता है भोगी, भोग लगाया जाता है भगवान को, तो भोगी पोंगल होता है ये, ठीक है। भोगी पोंगल होता है ये आपका, इसको जो है यहाँ पे रंगोली वगैरह बनाई जाती है, पुरानी चीज़ें जो है जलाई जाती हैं, ये भोग, ठीक है। फिर आता है आपका सूर्य पोंगल, तो सूर्य भगवान को समर्पित है ये वाला पोंगल, ये वाला जो है इंद्र भगवान को समर्पित है, ये वाला सूर्य भगवान को समर्पित है। तीसरा होता है मठ, इफ नॉट रॉन्ग, इसको बोलते हैं मठ। और यहाँ पे जो गाय बैल होते हैं, गाय बैल जो होते हैं, तो उनको जो है उनको थोड़ा सजाया वगैरह जाता है। और आखिरी होता है कानूम, आखिरी दिन होता है। पहले दिन पुरानी चीज़ जलाई जाएंगी, भोगी बोलते हैं। दूसरे दिन सूर्य पूजन होगा, खीर वीर बनाई जाएगी, पोंगल बनाया जाएगा, पोंगल का मतलब टू बॉयल होता है, एक तरह की डिश है। और देन मठ, देन आपका कानूम। यहाँ पे कानूम में क्या होता है, कानूम में गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थाईपूसम यहाँ का है, थ्रिसुरपुरम कहाँ का है, थ्रिसुरपुरम थेयम, सॉरी थाईपूसम यहाँ का, थ्रिसुरपुरम केरला का है, ध्यान रखना। क्या वहाँ पे लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, केरल तरह काफ़ी पीछे निकल गया, वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। जो थ्रिसुरपुरम होता है, थ्रिसुरपुरम और थेयम दोनों ही आपके केरल के हैं। थ्रिसुर और जो थेयम है वो केरल के हैं। जो थाईपूसम है वो तमिलनाडु का है। पुथांडु ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पागल से पोंगल हो गया, थाईलैंड से हो जाएगा आपका थाईपूसम फेस्टिवल हो जाएगा, थाईपूसम हो जाएगा। और फ्लोट से हो जाएगा आपका फ्लोट फेस्टिवल, है। करने लगी से कार्तिकाई दीपम हो जाएगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या,
कावड़ी भी पढ़ा था ना, जो थाई पूसम फेस्टिवल होता है, इसी में ही आपका थाई पूसम फेस्टिवल में ही वो कावड़ निकलते हुए होता है ना, कावड़ी कावड़ी डांस भी होता है, जहाँ पे इसको बर्डन डांस बोलते हैं, जहाँ पे मैंने बताया तो सूजा टाइप होता है, जो भगवान कार्तिक होते हैं, जिनको मुरुगन लॉर्ड मुरुगन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। और उनका एक जो अस्त्र होता है जैसे शिव जी का त्रिशूल, तो वैसे इनका स्पीयर है, तो उसको घुसा देते हैं खाल में, मुंह में, पीठ में, पेट में, बताया था ना, और उसमें टांगते हैं वो कावड़, जो कावड़ी होती है उसको टांगते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था। बातें हैं तेलंगाना में, जो 23rd स्टेट, तो तेलंगाना में बनालू ये आपका डांस भी होता है, हमने देखा था ना, बनालू बुर्रा बनालू, बाथुकम्मा फेस्टिवल, मेधाराम जात्रा और सम्मा कामा जात्रा। तो जो बाथुकम्मा फेस्टिवल होता है, जो लोग तेलंगाना वगैरह से होंगे, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, आई थिंक पता होगा, इसमें जो फूल होते हैं ना, फूल को जो ये मेनली वेमेन करती हैं, इतना आदमी को कहाँ काम फूल वूल से जाएंगे, वो तो अपना पड़े हैं कुछ भंड टाइप के जैसे मान लो भैंस दौड़ानी हो, हैं अब लड़ाने हो, सांड लड़ाने हो, तो वो सारे काम कौन करते हैं, मेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो विमेन है वो यहाँ पे फूल का जो है इस तरह से बाथुकम्मा बनाती हैं, बड़े बड़े बाथुकम्मा बनाती हैं, जिसका कितना बड़ा बनता है, और फिर इसको आखिरी दिन बहा दिया जाता है। ये 9 दिन फेस्टिवल चलता है, यहाँ पे हॉलीडे भी रहती है तेलंगाना में, जो लोग होंगे पता होगा, 9 दिन पूरे दिन फेस्टिवल मतलब हॉलीडे रहती है, तो 9 दिन चलता है, और प्रॉस्पेरिटी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें इसके बनते हैं, विमेन परफॉर्म करती हैं इसको, ठीक है। 9 दिन चलता है तेलंगाना में। मेधाराम जात्रा, सम्मक जात्रा, इस तरह से याद कर सकते हैं। बथुआ बना लूँ शाम को मैदा के साथ, तो मतलब तुम पूछ रहे हो अपनी मम्मी से, मम्मी बथुआ बना लूँ शाम को मैदा के साथ, तेल में है, तेल में फ्राई करके, तेल में फ्राई करके। हाँ, कानपुर के लोग भी अंधेरे को अंधेला बोलते हैं, हाँ ठीक है, ले लो मौज। तो बथुआ की अगर बात करें तो बथुआ से है आपका बथुआ कम्मा, ठीक है। और पता है मुझे एक किसी ने वीडियो भेजा था इंस्टाग्राम पे वो एक्चुअली वो बंदा भी मतलब कोई बड़ा मतलब वैसा था, और वो अंधेरा को अंधेला ही बोल रहा था। आई एम लाइक अस मोमेंट हो गया भाई वो बोला कि देखो देखो सर, ये भी अंधेला बोल रहा है आपकी तरह। मैंने कहा और क्या अंधेला होता है, तुम लोग गलत बोल रहे हो, अंधेरा अंधेला ही होता है वो, ठीक है। बनालू से बनालू हो जाएगा, शाम को से सम्मक जात्रा हो जाएगा, और मेधा के साथ मेधाराम जात्रा, ठीक है। तेल में बना रहा है, अब तेल में भाई बथुआ ही बना रहा है, तेल में कुछ और कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा पे आते हैं। तो त्रिपुरा पे जो है आते हैं अभी, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, होजागिरी, गरिया पूजा और बीजू, ये सारे कहाँ के हैं। तो बीजू डांस भी था, अगर आपको याद हो, है ना, बीजू मेरा भी हक है माई पे, तो इस तरह से मैंने किया था, माई माता डांस था, हक हाई हक डांस याद किया था त्रिपुरा में, याद है आपको। तो बीजू तो पहले से याद हो जाएगा, ठीक है। गरिया पूजा, खर्ची पूजा, पूजा त्रिपुरा पूजा, ठीक है। और होजागिरी, कोजागिरी नहीं है, ध्यान रखियो, कोजागिरी है महाराष्ट्र का। कोजागिरी पूर्णिमा भी होता है, जैसे अभी पड़ी थी ना पूर्णिमा, वट पूर्णिमा पड़ी थी, तो वैसे कोजागिरी पूर्णिमा भी होती है महाराष्ट्र में। चलो अगले स्टेट पे आते हैं, दैट इज उत्तराखंड पे आते हैं। तो उत्तराखंड पे आते हैं, उत्तराखंड के हरेला, फूलदई, बितौली और कंडाली, ठीक है। हरेला तो हरे हरे फूल दिए, किसने दिए हरे हरे फूल दिए, किसने दिए, कंडी में कंडी के भीतर हरे हरे फूल रखे हुए हैं, ऐसे याद कर लो भाई, कंडी के अंदर, कंडी से कंडाली, लेकिन कंडाली बितौली तो इंपॉर्टेंट नहीं, हरेला और फूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद रखो हरे हरे फूल है। कहाँ पे, उत्तराखंड में आपको अगर याद हो, आपका ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है ना, तो फ्लावर फूल सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड के फूल है, तो हरे हरे फूल हैं, तो हरे से हरेला, फूल से फूल दे। और जरा बताओ वैली ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, लो भैया खत्म हो गया। लद्दाख का नहीं आया यार, मैंने ऐड तो किया था, तो मेमोरी टाइप हो गया मेरे साथ, JKL लद्दाख हो तो गया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं भाई, आज तो पता ही नहीं चला क्लास का। वैली ऑफ फ्लावर साइलेंट वाली कहाँ पे, केरल में है। वेस्ट बंगाल के छूट रहे हैं, हाँ वेस्ट बंगाल के छूट रहे हैं भाई। मैं सोचूँ एक स्टेट मेरा फेवरेट वाला छूट रहा है, वेस्ट बंगाल। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वेस्ट बंगाल के, है ना। तो वेस्ट बंगाल में तो सबसे पहले यहाँ का न्यू ईयर पहला बैशाख, ठीक है, पहला बैशाख हो जाएगा यहाँ पे। पौष मेला, ठीक है, पौष मेला। और ममता दीदी कैसी है तुम्हारी, जमाई षष्ठी, ठीक है, जमाई षष्ठी, यही होते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट। तो पहला बैशाख, पौष मेला, और कोई होता है बताओ, ऐड करो जो लोग अगर हैं तो। दुर्गा पूजा तो खैर यहाँ का फेमस है ही है ना, खैर दुर्गा पूजा, चरक पूजा भी यहीं पे होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आई थिंक यही इंपॉर्टेंट वाले हैं। और कोई है इंपॉर्टेंट जो मतलब इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कि भाई नाम में ही स्टेट का नाम ना हो, यही होते हैं, ठीक है। चलो भाई, हाँ बॉल जात्रा, हाँ बॉल जात्रा, तो जहाँ भी ये बॉल पॉल पौष पहला जमाई ठीक है, जहाँ भी देखने को मिले। हाँ कानपुर वाले यूपी भूल गए, तो सब आपको। हाँ गंगा सागर, और ये गंगा सागर मेला आई थिंक होली के बाद होता है ना, गंगा सागर मेला। एक स्टूडेंट ने बताया था सर आज गंगा मेला, तो हमारे यहाँ भी कानपुर में गंगा मेला होता है जब ये होली के बाद, आई थिंक 8वें दिन होता है। तो गंगा सागर, ये गंगा मेला जहाँ जहाँ भी गंगा नदी जाती है, कानपुर में गंगा नदी फ्लो होती है, पटना में होती है, वाराणसी में होती है, तो यहाँ हर जगह गंगा मेला होता है, और ऐसे ही वहाँ पे होता है। यू स्पीक बंगाली वेरी वेल, मेरे को बंगाली सीखनी है, कोई सिखाएगा काफ़ी अच्छा लगता है, पहला पौष मेला जमाई सारे यूट्यूब घूमे थारे जैसा ना, अच्छा हाँ सुदीप्ता घोष, आप वेस्ट बंगाल से, मुझे पता चलता है कौन कौन। हाँ बॉबी मंडल, ये भी वहीं से ही है, तो उड़ीसा से है। तो कितने लोग हैं यहाँ के, काफ़ी लोग हैं ना। राखा बंधन होता है क्या पे, रक्षा बंधन नहीं, राखा बंधन अच्छा सर आपकी डॉल का क्या ना, नवो बादशाह, अच्छा नवो बादशाह बोलते हैं इसको। तो भाई सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसको नव वर्ष नहीं होता है, नवो बादशाह होता है, ठीक है, नवो बादशाह, नवो बादशाह। तो लपक के रिवीजन जो है, चलो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस तो कल लगाएंगे जो MCQs पूछे गए हैं, और आज जो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शुरू करें रिवीजन, बताओ। चलो जल्दी से बताओ, लोक रंग कहाँ पे होता है,
जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब कल तो क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशन पे होंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन में वो क्लास होगी। तो लोकरंग हो गया आपका, लोकरंग जल्दी से बताओ। एंड ये थैंक यू एंड इसको गुस्सा लग रही है खाली होना चाहिए था, ठीक है। लोकरंग बताओ। और लोकरंग जहाँ से वहीं से भगोरिया भी है। पेनकुनी कहाँ से है? पेनकुनी फेस्टिवल कहाँ से है? और हेमिस फेस्टिवल कहाँ से, जो 2 दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु पद्म संभव के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और और क्या देख लें। लोसर कहाँ का है? मोपिन कहाँ का है? पांगसाओ कहाँ का है? बाइको फेस्टिवल कहाँ का है? बाइको फेस्टिवल। अली अलीगांग फेस्टिवल कहाँ का है? मैं देम मैफ़ी फेस्टिवल कहाँ का है? मैं देम मैफ़ी फेस्टिवल, ठीक है। और लू नगाई कहाँ का फेस्टिवल है? लू नगाई गंग नगाई। तो देख लेते हैं। तो लोकरंग हो गया, भगोरिया हाट हो गया, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। लोकरंग 5 दिन फेस्टिवल चलता है, भगोरिया हाट चलता है कितने दिन? भगोरिया चलता है आई थिंक कितने दिन, 7 दिन चलता है, और ये होली के पहले होता है। और लो सर मेरी पिन पकड़ो और मेरे पास आओ, अरुणा ने बोला था, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश ड्री फेस्टिवल भी यहीं पे होता है। पेन कुनी क्या हमने पढ़ा था? पूरन, वासु एंड निशा, दे ऑल आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस एट दी वल्लम एट दी मकर संक्रांति। तो पूरन थ्रिसुरपुरम हो गया था, पेन से पेनकुनी फेस्टिवल हो गया था, वासु से विशु फेस्टिवल हो गया था, जो न्यू ईयर। अब मुझे आपको समराइज करने हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल आपको समराइज कर देता हूँ अभी, ठीक है। कौन कौन से हैं? बाइको फेस्टिवल आपका, बाइको अली के अब्बू के साथ, तो किसने? बहू ने, असम की बहू ने बाइको पटक पटक के मारा था, क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। तो बिहू फेस्टिवल, बाइको फेस्टिवल, दहिंग पटकाई फेस्टिवल, अली अलीगांग फेस्टिवल, मैदम मैफी फेस्टिवल, अंबुबाची फेस्टिवल, सब कहाँ के हैं? असम के हैं आपके, है ना, असम के हैं। और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का है। लू नगाई गंग नगाई, लुगाई जैसे ही मिली लुगाई आया, और मणि आई, ठीक है, मणि आई मतलब पैसा आया, तो मणिपुर के सारे फेस्टिवल है। अब थोड़े से न्यू ईयर फेस्टिवल आपको समराइज कर देता हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से होते हैं, देखो। तो जो मलयाली कम्युनिटी होती है, मलयाली मतलब आपका वही आप समझ लो, जो केरल वगैरह होता है, तो उसको मलयाली कम्युनिटी बोलते हैं। तो जो मलयाली कम्युनिटी होती है, यानी कि जो केरल में इसको विशु के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मलयाली जो कम्युनिटी इसको विशु के रूप में सेलिब्रेट करती है। देन अगर हम बात करें मद्रासी कम्युनिटी, दैट इज जो आपकी तमिलनाडु वाली कम्युनिटी, इसको पुथांडु के रूप में सेलिब्रेट करती है, पुथांडु तमिलनाडु, है ना। और उगाड़ी, पेंडू, पोडा, पेंडू याद किया था ना कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, पोडू, पेंडा, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है आंध्र प्रदेश में। तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? और कर्नाटक में जानते हैं उगाड़ी के नाम से, ठीक है। आंध्र प्रदेश का हो गया। एंड महाराष्ट्र का हो जाएगा हमारा क्या? महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। गुड़ी का मतलब क्या होता है? गुड़ी का मतलब होता है विक्ट्री। और वेस्ट बंगाल का पहला बैशाख, ठीक है। तो पहला बैशाख हो जाएगा, नव वर्ष है ये, ठीक है। नव वर्ष नहीं कोई बोलेगा, पहला बैशाख हो गया। लोसर कहाँ का है? तो जो भी तिब्बतन आपके ये कम्युनिटीज़ हैं, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे होता है। एंड एक जो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड दैट इज़ कि जो पारसी कम्युनिटी है, जो पारसी कम्युनिटी है वो इसको पटेटी या फिर नवरुज़ के रूप में सेलिब्रेट करती है, ठीक है। नवरुज़ के रूप में इसको सेलिब्रेट करती है, पटेटी या नवरुज़ के रूप में, पारसी जो कम्युनिटी है, ठीक है। और तो कोई नहीं छूट रहा है, बस, ठीक है। तो यही पूछता है आपसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो चलिए अब कल हम लोग करेंगे इसका पूरा रिवीजन। और रही बात जो लोग सीपीओ सीएचएसएल वाले, सिलेक्शन पोस्ट वाले, जेई वाले हैं, सीजीएल वाले हैं, वो सारे अभी मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा, तो वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, मोस्ट प्रोबेबली संडे का। सर आप यूपीएससी का बैच स्टार्ट करो, आपके टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है हर्ष कुमार। अच्छा, टाइम भी तो होना चाहिए यार, है टाइम भी तो होना चाहिए। लोसूंग फेस्टिवल हो चुका है, राय रैसे जी बोल रहे हैं लोसूंग नहीं हुआ है। लोसूंग, लो चार, लो दवा, लो सर, सब पढ़े तो हैं सिक्किम में। हाँ जी प्रशांत जी, सीपीओ और सीएचएस का कंबाइंड स्ट्रैटेजी आएगा। आमी तमाको भालो भाषी, अच्छा आदित्य बताया नहीं तुम लोगों में ममता जी कैसी है? बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड रीजन से तो नहीं है, बुंदेलखंड के वेस्टर्न साइड में पड़ता है कानपुर तो। अच्छा संडे को ये पहला बैशाख, ये कोई वेस्ट बंगाल का था, अभी भी मुझे याद है। वेस्ट बंगाल का कोई स्टूडेंट था, सेलेक्ट हुआ था, बोलता है कि सर हम आपको रसगुल्ला भिजवाएंगे, आज तक नहीं भिजवाया। तब मुझे समझ में आया ये जो लौंडे लपाड़ी लोग हैं, ये सिर्फ मतलब ही टाइप है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक बोलते हैं सर ये करेंगे, जैसे सिलेक्शन हुआ बोलते हैं कि सर एड्रेस दीजिए, सर हम वो भिजवाते हैं। एड्रेस दिया मैंने उसको, अपने दिल पे पत्थर रख के कि कहीं चलो लीक ना हो जाए, चलो रसगुल्ला के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो रसगुल्ले आए नहीं कभी। अच्छा आज सरहुल है, आज ही सारे फेस्टिवल हैं क्या? ये आज ही और आज ही सरहुल है। अच्छा ममता जी अच्छी है, चोट वोट तो नहीं लगी? कहीं चुनाव आ रहे हैं ना, तो आजकल चुनाव के टाइम पे चोट जल्दी लग जाती है। अच्छा ईडी से भाग रही हैं, अच्छा अच्छा। पुष्पम मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा पढ़ाने से याद आया, देखिए तुम लोग ये बोल रहे थे पीसीएस के लिए, तो अगर तुम्हारे कांटेक्ट में अगर कोई भी तुम्हें लगता है कि ये भैया हैं जिन्होंने यूपीएससी दिया है या फिर पीसीएस दिया है काफ़ी बार, पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई पढ़ाना, मतलब आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके कोई कांटेक्ट में है, कोई मतलब बहुत अच्छा है, मतलब उसने यूपीएससी दे रखा है या फिर पीसीएस दे रखा है और पढ़ाना चाहता है, मेन है पढ़ाने के विल, और पढ़ाता अच्छा है, देन अगर वो चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी की तो बात है, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि पीसीएस के लिए काफ़ी कुछ करना, क्योंकि मैं अकेले तो यार नहीं कर पाऊँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ मैं एक सर्टेन कंपोनेंट देख सकता हूँ, बिकॉज एसएससी भी सारी चीज़ें होती हैं, सीडीएस वाले में भी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो अकेले तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ ये है कि लाइक माइंडेड अगर लोग होते हैं जो साथ में, कि भाई जो मेरा विजन है कि भाई जो लाइक माइंडेड टाइप है ना, मौज से अरफन मौला तरीके से जो पढ़ा सके, तो मतलब ये है कि भाई जैसे मेरे साथ है कि मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुन लिए कि भाई मैं आपको ये पढ़ा दूँ, और उन्होंने कुछ सब्जेक्ट चुन लिए, तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा तो यश कपिल पहले पढ़ लो फिर पढ़ाना, है ना। रसगुल्ला रास्ते में खा गए, अच्छा हुआ, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है रसगुल्ला जो भेजे हों किसी ने, क्योंकि वेस्ट बंगाल से तो यहाँ पे काफ़ी दूर है वेस्ट बंगाल से, तो है ना कानपुर, तो हो सकता है किसी ने ऐसा तो नहीं बीच में खा लिया और मैंने कुछ और ही ओपिनियन बना लिया हो, कुछ और ही ओपिनियन बना लिया हो सकता है कि मैंने, यार हो सकता है उसने भिजवाए हो रसगुल्ले। सर बंगालन भाभी ला अच्छा।
शुभ मनाओ नव वर्ष। हाँ जी मॉबी जी, चलिए थैंक यू सभी को। एक सर 10 किलोमीटर के सीट ने ठोक दिया उनके खरोच हैं। अच्छा मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ पर यूपी में रहती हूँ, पर मैं आप अच्छा हाँ भी रसगुल्ला ज़रूर लाना सभी लोग वेस्ट बंगाल वाले। रहस्य श्रीवास्तव बोल रहे हैं सब कोई अपने अपने स्टेट लैंग्वेज में सर को आई लव यू बोलना चाहिए। चलो भाई तो थैंक यू सभी को, है ना, धन्यवाद। और जिन लोगों को बैच वैच लेना होता है तो नंबर तो पता होगा ना कि नहीं पता है कि नंबर शेयर करना पड़ेगा। देखते हैं नंबर क्या, याद भी नहीं ना नंबर, अब हमारा नंबर तो है नहीं। तो ये नंबर है, कॉलिंग फैसिलिटी जल्दी हो जाएगी, अभी तो नहीं आई थिंक 9235798380। ठीक है, वैसे तो आप बैच परमार अकेडमी एप्लीकेशन और www.parmaracademy.in से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेना है तो जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका चल रहा है आराम से काम तो चलने दीजिए। ठीक है, ममता जी ने सौरव गांगुली को स्टेट आइकन बनाया था। हाँ तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, ममता जी ने सौरव गांगुली को ना स्टेट, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बनाया था। चलो भाई थैंक यू सभी को, मिलते हैं अब परसों मिलेंगे बिकॉज कल तो एप्लीकेशन पे क्लास होगी, सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ ऐसा नया टॉपिक नहीं करेंगे। मिलते हैं परसों, है ना। थैंक यू धन्यवाद। वोट फॉर पीपल, मतलब तुम लोगों का घूम फिर के एक ही चीज़ पे सारी चीज़ें आती हैं। लक्षद्वीप के फेस्टिवल नहीं हुए, लक्षद्वीप में यार मेनली क्या है ना, मुस्लिम कम्युनिटी ही है वहाँ पे, आई थिंक 94% तो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो जो भी ईद बकरीद मिलाद उल नबी मुहर्रम इस तरह के जो भी फेस्टिवल है वही मनते हैं। ठीक है, तो वहीं के बकरीद ईद, जैसे आज ईद है तो लक्षद्वीप में खूब मनाई गई होगी। बकरीद अभी आने वाली है, मिलादुन नबी, ठीक है, जो पैगम्बर मोहम्मद का जो जन्म दिवस है उसको मिलादुन नबी के रूप से मनाया जाता है ना, तो वो वहाँ पे होता है आपका। मुँह तामा कू भाला पाइस है, अच्छा मुँह तामा कू भाला, सुनील बोल रहे हैं, लव यू फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा सर बंगाल के चक्कर मत फंस जाना। हाँ नहीं पता चला, लो जादू टोना क्या होता है ना, ब्लैक मैजिक वहीं ज़्यादा चलता है ना वेस्ट बंगाल में, वश में कर लिया। आज जोग्राफी का वन शॉट हुआ था क्या, नहीं हुआ था शाम गुर्जर, वन शॉट के रिगार्डिंग हम बताएंगे संडे को। इट्स रसगुल्ला नॉट रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला होता है, तो वो मैं संडे को बताऊंगा। ठीक है, कैसा क्या रहेगा, तो संडे को सारी चीज़ें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ CPO CHSL बल्कि CGL वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी, जिन्होंने एटलीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट किया है। थैंक यू सभी को यार। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, धन्यवाद।